नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई ने गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कई जिलों में अपराध के आरोपियों के घरों पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाना कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका खुद को न्यायाधीश की भूमिका दे रही है, जिससे परिवारों को भी बेवजह कष्ट उठाना पड़ रहा है। गवई ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में ऐसी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। उन्होंने आरक्षण में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण पर दिए गए अपने फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि उनके समुदाय ने इस पर आलोचना की, लेकिन उन्होंने हमेशा कानून और अंतरात्मा की आवाज के अनुसार फैसला दिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश का पद आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि संविधान और जनहित के कर्तव्यों को निभाने के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी के बाद अब नए विधेयकों के जरिए विपक्षी सरकारों को गिराने की सत्ता चोरी की साजिश कर रही है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसा कानून ला रही है जिससे चुनी हुई सरकार को बनाने या हटाने का अधिकार नागरिकों से छिन जाएगा और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को मिल जाएगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा कदम बताया। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में कांग्रेस को 6 महीने की जांच के बाद वोट चोरी के सबूत मिले। मानसून सत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का इस्तेमाल विपक्षी वोट कम करने के लिए करना चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पर पैनी नजर रखने को कहा है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खुद उन नेताओं को बड़े पद दे रही है जिन पर कभी उसने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर पहले भाजपा ने ही आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उन्हें बड़े पद दिए गए। प्रियंका ने कहा कि ईडी और सीबीआई अब भाजपा मुख्यालय से काम करती दिखती हैं और झूठे मामलों में विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। उन्होंने भाजपा के 400 पार नारे पर भी तंज कसा और कहा कि चुनाव नतीजों ने भाजपा को उसकी हकीकत दिखा दी है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी करार दिया है। बैंक ने कंपनी के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी और मंजरी अशोक कक्कड़ का नाम भी इस मामले में शामिल किया। बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में आरकॉम को संचालन और पुराने कर्ज चुकाने के लिए 700 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया था, लेकिन बैंक का आरोप है कि कंपनी ने इस रकम का आधा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, जो लोन की शर्तों का उल्लंघन है। इससे पहले जून में एसबीआई ने भी आरकॉम पर शर्तों का उल्लंघन और फंड डायवर्जन का आरोप लगाया था। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने अनिल अंबानी और आरकॉम के परिसरों पर छापेमारी की और एफआईआर दर्ज की। वहीं अंबानी के प्रवक्ता ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वह नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इसलिए कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अररिया में विपक्षी गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान एक संवाददाता ने राहुल गांधी से पूछा कि जब तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, तो क्या बिहार में जीत के बाद कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानेगी? इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि गठबंधन में सभी दल अच्छे तरीके से साथ काम कर रहे हैं, परस्पर सम्मान है और किसी तरह का तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी दल वैचारिक और राजनीतिक रूप से जुड़े हैं और मिलकर अच्छा परिणाम लाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि असली चुनौती वोट चोरी को रोकना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अररिया में प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयोग पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है। राहुल गांधी ने बताया कि जब उन्होंने बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर शिकायत की तो उनसे शपथ पत्र मांगा गया, लेकिन अनुराग ठाकुर से ऐसी मांग नहीं की गई, जबकि उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए लाखों वोटर सूची से बाहर कर दिए गए हैं और यह संस्थागत चोरी का तरीका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन बीजेपी चुप है क्योंकि उसका चुनाव आयोग से गठजोड़ है।
वहीं चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का मतदाता नहीं है और गड़बड़ी की शिकायत करता है तो उसे शपथ पत्र देना अनिवार्य है। पटना में रविवार को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोज झूठे और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब जनता उनके पक्ष में वोट देती है तो चुनाव आयोग सही लगता है, लेकिन जब परिणाम उनके खिलाफ जाते हैं तो आयोग पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को विपक्षी गठबंधन से कम 33 सीटें मिली थीं। उस समय विपक्ष खुश था और चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए यह मुद्दा उठा रहा है। यूक्रेन ने रविवार को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देशवासियों को संदेश दिया कि यूक्रेन किसी का शिकार नहीं बल्कि एक लड़ाकू है। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों की मदद से यूक्रेन में स्थायी शांति कायम होगी। इस अवसर पर दुनिया के कई नेताओं ने यूक्रेन को बधाई दी, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का एक पत्र भी साझा किया, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन के साहस की सराहना की और कहा कि यह कई लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बातचीत के जरिए रूस और यूक्रेन युद्ध के समाधान का समर्थन भी जताया। जेलेंस्की ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा कि यूक्रेन मानता है कि साथ मिलकर प्रयास करने से इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने उसके पश्चिमी कुर्स्क इलाके में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया है। रूसी अधिकारियों के अनुसार संयंत्र में लगी आग पर काबू पा लिया गया और वायु रक्षा प्रणाली ने एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन गिरते ही उसमें विस्फोट हुआ, जिससे एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विकिरण का स्तर सामान्य रहा और कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना ऐसे समय हुई जब यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, जो 1991 में सोवियत संघ से अलग होने का प्रतीक है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दोनों देशों से युद्ध के दौरान परमाणु स्थलों के आसपास संयम बरतने की अपील दोहराई है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ग्रेटर नोएडा में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त को विपिन नामक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को ज्वलनशील पदार्थ से जलाकर मार डाला। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान जब पुलिस मौके से सबूत बरामद कर रही थी, तभी आरोपी ने भागने की कोशिश की और एक दरोगा की पिस्टल छीन ली। उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके पैर में लगी। इसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतका के पति विपिन पर हत्या का आरोप है, जबकि आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।